Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of class 5th lesson 17, our cultural heritage. Students, I had already taught you the first topic of language of India, and now I am going to teach you the second topic of this lesson. And second topic is music and dance of India. Okay, students. So let's start our today's class. Music and dance are very important part of our culture. They are mainly of two types, फ्लोक एंड म्यूज़िकल। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हमारे म्यूज़िक और डांस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कल्चर मतलब संस्कृति में। दे आर मेनली टू टाइप्स, और आप जानते हो कि जो म्यूज़िक और डांस है ये दोनों ही टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्लोक डांस एंड क्लासिकल डांस। फ्लोक मतलब जो लोक नृत्य होता है ये स्पेशली किसी स्टेट या किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमस होता है, और क्लासिकल में जो आप मतलब जो पूरे आपके हमारे इंडिया में फेमस है। तो टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्लोक एंड क्लासिकल। फ्लोक म्यूजिक एंड डांस आर लिंक्ड विद स्पेशल फैमिली ओकेजन लाइक वेडिंग, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक्सेट्रा। और आप जानते हो जो फ्लोक म्यूजिक है और डांस है ये अपने स्पेशल फैमिली ओकेजन पे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आपका लाइक हो गया वेडिंग मतलब शादी, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड किसी बच्चे के बर्थ में और एक्सेट्रा, मतलब हमारे फैमिली ओकेजन में हम फ्लोक म्यूजिक और डांस को ज़्यादा लाइक करते हैं। विथ फेस्टिवल्स विद द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन्स आर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, और इसी के साथ हम इसको फेस्टिवल्स पे भी इंजॉय करते हैं। और बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन मतलब जब किसी भी न्यू सीजन की स्टार्टिंग होती है तब, या फिर जो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स मतलब जब फसल की कटाई करते हैं तब भी फ्लोक डांस और म्यूज़िक अपनी इंजॉय के लिए ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एवरी रीजन ऑफ द कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लोक डांस एंड म्यूज़िक एंड डांस। और आप जानते हो कि एवरी रीजन मतलब लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, रीजन मतलब क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र होते हैं हर जगह लगभग हर एक एरिया में, हर एक विलेज में अपना एक अलग ही फ्लोक डांस और म्यूज़िक होता है जो वहाँ पे फेमस होता है। फ्लोक डांस आर जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, और जो फ्लोक डांस होते हैं इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि ये हमेशा ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब जब भी इसको किया जाता है ऑर्गेनाइज कैसे ये ग्रुप में किए जाते हैं। सम पॉपुलर फ्लोक डांस ऑफ इंडिया आर, और आप जानते हैं हमारे इंडिया के कुछ पॉपुलर फ्लोक डांस भी हैं, जैसे आपका डांडिया एंड गरबा ऑफ गुजरात में डांडिया और गरबा ये वहाँ का फ्लोक डांस है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है पूरे आपके इंडिया में। बिहू ऑफ असम में बिहू, भांगड़ा एंड गिद्दा ऑफ पंजाब में भांगड़ा एंड गिद्दा, नाटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में नाटी, कोलाअट्टम ऑफ तमिलनाडु में कोलाअट्टम, घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात और यक्षगान कर्नाटका। तो ये सारे आपके फ्लोक डांस है जो अलग अलग स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंड क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्लोक डांस एंड म्यूजिक एंड डांस, दे कैन बी लर्न ओनली थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस। और आप जानते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक है ये टोटली डिफरेंट होता है, अलग होता है हमारे फ्लोक डांस से। फ्लोक डांस क्या है कि ये ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं, बट क्लासिकल डांस ये क्या सिंगल भी परफॉर्म कर सकते हैं इसको आप। अब दे कैन बी लर्न ओनली थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, और जानते हो आपकी जो क्लासिकल म्यूजिक है इसे हमेशा हम ट्रेनिंग मतलब विदाउट ट्रेनिंग इसे हम नहीं सीख सकते हैं, और इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की भी नीड्स होती है हमें। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ और हम क्लासिकल म्यूज़िक और डांस को सीख सकते हैं। एंड और इसके लिए कुछ अलग ही इसकी प्रैक्टिस होती है, मतलब आपके इसको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लासिकल डांस वर स्पेशल कस्टम्स, और जो क्लासिकल डांस होते हैं उसके एक अलग अलग ड्रेसेस भी होते हैं। आप लाइक देख सकते हो कथकली, ये इसका एक स्पेशल ड्रेसेस होते हैं। हर एक जितने भी क्लासिकल डांस है म्यूज़िक है उसके एक अलग अपने कस्टम्स वाले ड्रेस होते हैं, इसकी एक अलग ही रीति रिवाज होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। सम ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आर, और आपके इंडिया में कुछ क्लासिकल डांस भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक कथकली एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला में कथकली और मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसी ऑफ उड़ीसा मतलब आपके उड़ीसा में उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसी, मणिपुरी ऑफ मणिपुर में मणिपुरी, एंड कथक ऑफ नॉर्थ इंडिया में कथक। ये क्लासिकल डांस है जो अलग अलग स्टेट में, ये पूरी अलग अलग स्टेट के हैं जो पूरी इंडिया में फेमस है, और इसे रेगुलर प्रैक्टिस की भी नीड्स होते हैं, और ये इसके ड्रेसेस भी डिफरेंट होते हैं। In the olden time, classical music and dance were
restricted only of temples and places and were enjoyed by priests and kings। और आप जानते हो इन ओल्डन टाइम्स मतलब पुराने समय में जो क्लासिकल म्यूज़िक थे ये क्या थे, ये टोटली क्लासिकल म्यूज़िक का डांस पूरी तरह से मना किए जाते थे। सिर्फ ये इंजॉय कहाँ किए जाते, टेम्पल्स में या फिर जो प्रिस्ट आर किंग मतलब जो राजा लोगों का राजमहल होता है वहाँ, या प्रिस्ट जो पुजारी लोग होते हैं टेम्पल्स में, बस यही जगह ये इंजॉय किए जाते थे। बट अदर प्लेसेस में ये मना था क्लासिकल डांस और म्यूज़िक। बट ग्रेजुअली दे लुक टू स्टेज एंड थिएटर एंड नाउ एवरीवन एंजॉय देम। और या फिर इसको क्या करते थे, अक्सर करके स्टेज पे परफॉर्म किए जाते या थिएटर में, मतलब जो नाटक ड्रामा मतलब कुछ इस तरह से इसको परफॉर्म किए जाते थे जिससे सब लोग इंजॉय करते थे। बट मोस्टली ये टेम्पल्स में और प्लेसेस में ही इंजॉय किए जाते थे। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन राग। देयर आर डिफरेंट राग्स फॉर डिफरेंट सीजन। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ये जो है राग पे बेस्ड होता था, मतलब इसका एक अलग अलग राग होता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। एंड दे आर डिफरेंट राग्स फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट ओकेज़न। और डिफरेंट सीजन पे डिफरेंट ओकेज़न पे अलग अलग तरह के राग बजाए जाते थे। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ टू स्टाइल, हिंदुस्तानी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटका ऑफ साउथ इंडिया। और आप जानते हो जो क्लासिकल म्यूज़िक है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है और कर्नाटिक मतलब साउथ इंडिया में ये फेमस है। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो प्लेड इन आवर कंट्री सच एज सितार, वीणा, फ्लूट, शहनाई, सरोद, तबला, ढोलक, संतूर एक्सेट्रा। और आप जानते हो कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की इसकी भी वैरायटी डिफरेंट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उसमें हमारे इंडिया में जो हमारी कंट्री में जो फेमस है वो सितार है, वीणा है, फ्लूट है, शहनाई, सरोद, तबला, ढोलक, संतूर, ये सब हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। मेनी इंडियंस हैव बीन appreciated the world over their remarkable work in the field of instrumental music। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस इंस्ट्रूमेंटल हैं, मतलब जो बजाए जाते हैं, जो अप्रिसिएट मतलब बढ़ावा देने लायक हैं हमारे यहाँ से, मतलब वो स्पेशल है हमारे इंडिया में। सम वर्ल्ड फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर, और कुछ ऐसे भी फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है मतलब जो उसको बजाने में फेमस है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे आप लाइक ढोलक, तबला, सितार, इसको सब क्या इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाने वाले जो फेमस है इसमें कौन है, रविशंकर सितार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सितार बजाने के लिए। उस्ताद अजमत अली खान ये सरोद के लिए फेमस है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट के लिए एंड उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला के लिए, एंड पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग आर आल्सो अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स। और ड्राइंग और पेंटिंग उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था हमारे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अपनी भावनाओं को बताने के लिए, अपनी बातों कहने के लिए उस समय पेंटिंग्स और ड्राइंग की बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते थे एंशिएंट टाइम में। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स हैव यूज्ड दिस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और उस समय क्या था, तब से अर्ली टाइम्स पहले के समय में ह्यूमन्स जो भी जितने भी ह्यूमन्स थे वो सभी ड्राइंग और पेंटिंग को एक मीडियम माध्यम के थ्रू यूज़ करते थे अपनी बातों को बताने के लिए, कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। द अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू ड्रा द वॉल्स ऑफ काव्स। और पहले अर्ली ह्यूमन्स मतलब पहले के जो ह्यूमन्स थे वो सभी ड्रा करते थे वॉल्स ऑफ काव्स, मतलब गुफाओं में की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाते थे, ड्राइंग करते थे। मोस्ट ऑफ द ड्राइंग शोज एनिमल्स बीइंग हंटेड। और उसमें से अधिकतर मोस्टली जो ड्राइंग्स होते थे वो एनिमल्स का शिकार करते हुए, हंटिंग करते हुए बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो हंटिंग करते थे, उनका पैशन था हंटिंग करना और उनकी ज़रूरत भी थी उस टाइम, तो इसलिए ज़्यादातर मोस्टली जो पेंटिंग्स बनाते थे ये हंटिंग एनिमल्स के बनाते थे। द अजंता इन महाराष्ट्र आर आल्सो फेमस फॉर वॉल पेंटिंग्स। और आप जानते हो जितने भी वॉल पेंटिंग्स बने थे उसमें से अजंता, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, काव्स मतलब गुफा अजंता के काव्स है महाराष्ट्र में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में वॉल पेंटिंग्स के लिए। These were painted by the Buddhist monks and show the life of Lord Buddha। और ये फेमस क्यों है? आप जानते हो जो मोंग मतलब भिक्षु ना, जो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध भिक्षु, उन्हीं के थ्रू बनाया गया था। लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को बताने के लिए, उसको शो करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स के थ्रू बनाया गया था, बौद्ध भिक्षुओं के थ्रू लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को शो करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र का अजंता काव्स। The Mughal paintings made by Persian artists who were brought by the Mughal kings had a totally different style। और मुग़ल पेंटिंग्स भी थे जो पारसी लोग मतलब कलाकार, जो पारसी कलाकार थे उनके थ्रू बनाया गया था मुग़ल पेंटिंग्स।
हुवर ब्रॉड द मुगल किंग्स हैड अ टोटली डिफरेंट स्टाइल, जो क्या करते टोटल मतलब एकदम अलग स्टाइल से बनाते थे ये पर्सियन जो पारसी के कलाकार थे, और ये मुगलों की तरफ बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था और उसको ये लोग बनवाते थे, खरीदते थे उस पेंटिंग्स को। दीज वर मिनीचर पेंटिंग्स विच बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो पर्सियन पेंटिंग्स थे ना आर्टिस्ट पर्सियन, वो छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाते थे। मिनीचर मतलब होता है छोटा, ठीक है, स्मॉल, तो ये स्मॉल पेंटिंग्स बनाते थे जो क्या था पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, और इसको अधिकतर करके मुगल एम्परर बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और वही इसको खरीदते भी थे। The modern artists, however, have their own style. Some of the famous artists of the modern times are एंजोलिया, इला मेनन एंड M.F. हुसैन। और आप जानते हो कि ये तो एंशियंट टाइम की बात चल रही थी, बट प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी स्टाइल से अपना बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए। उसमें से आप फेमस आर्टिस्ट में मॉडर्न टाइम्स में जो है एंजोलिया, इला मेनन ये और M.F. हुसैन, ये अपनी आर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड dance and music, and now rest of the part I will discuss you in next video. Thank you.